अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त आवाम दोस्त, और आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। महंगाई और बेरोजगारी में फंसी है आवाम की जान, और दूसरी जानब स्ट्रीट क्राइम से है आवाम बेहद परेशान। इसके खिलाफ कौन बनाएगा भरपूर प्लान, और आवाम की छूटेगी इन तमाम मसाइल से कैसे जान। आइए जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो इतना छीना झपटी हो रही है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ा हुआ है, तो क्या वजह लगती है इसकी, क्यों इतनी ज़्यादा कार्रवाइयाँ हो गई हैं? क्या कह सकते हैं, आपको पता गुर्बत इतनी है तो क्या करें यार। लोग यही करेंगे, करप्शन करेंगे, कोई चोरी चकारी करेंगे, और क्या करेंगे। इसमें कुछ नहीं कह सकते सर, हुकूमत के वश में है ही नहीं कुछ। तो नई बात तो है नहीं स्ट्रीट क्राइम जो है। असल मेन चीज़ जो है कि पुलिस जो है ना वो तो इस बारे में कुछ भी नहीं करती, ठीक है ना। बाकी आप देख ही रहे हैं कि हालात जो आपके सामने हैं। मसला कि जिस इदारे ने काम करना है वो तो इसमें बिल्कुल भी फेल है, जिन्होंने इसको कंट्रोल करना है। आवाम जब अपनी मदद अपने के तहत करती तो आवाम को भी उसमें बुरा भला कहा जाता है कि आप कानून को हाथ में ना लें। तो आवाम भी ना कुछ कहे, बाकी मुतलका अदारे भी कुछ नहीं, तो बस सिलसिला चलता रहेगा इसी तरह। मतलब जो प्रोफेशनल है वो तो है ही है ना, लेकिन जो मजबूर होगा वो भी इसके करेगा, वो भी ये काम वो भी करने ये काम करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा। तो ये हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही महंगाई पे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पा रही। और क्राइम पे भी फेल है हुकूमत, बिल्कुल एकदम फेल है, हर शोबे में फेल है। महंगाई तो यार बहुत हो गई यार, बहुत परेशानियां हैं। यकीन करें आप, कोई चीज़ लेने निकलो अगर 1 किलो लेनी हो तो 1 पाव लेते हैं, आधा किलो लेते हैं, इस तरह हो रहा है बस। सौदा लेने निकलो तो पैसे पता नहीं चलते, 1000 का नोट निकलो तो 100 का नोट बना हुआ होता है। वो गोश्त ले नहीं सकते, बरकत ही नहीं है पैसे का। बरकत नहीं है। गोश्त लेने जाओ तो 450 रुपये किलो मुर्गी का गोश्त मिल रहा है। अब उसको हम 1 पाव लेंगे, 1.5 पाव लेंगे, क्या बनेगा उसका, कैसे खाएंगे? 2-3 आदमी भी हैं घर में तो कैसे खाएंगे? छोड़ देते हैं भाई, कभी कलेजी ले लेते हैं मुर्गी की, या कभी दाल वगैरह ले लेते हैं, सब्जी ले लेते हैं। बस ये है कि बस परेशानी में एक तो कंपनी में ही मसले हैं, मतलब रोजगार का जो मसला रोजगार के मसले हैं। वो कह रहे हैं कि अभी बंद होगा, घर में बैठना पड़ेगा 20 दिन, ये चक्कर भी है। इसी वजह से भी क्राइम भी बढ़ रहा है, लोग छीना झपटी कर रहे एक हैं। तो रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, ऊपर इतना पैसा यानी कि उधार चढ़ा हुआ है, उधार भी देना है, ये सब चक्कर में फंसे हुए हैं। बस अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह बेहतर कर दे बस। बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है सब्ज़ी, आपको पता है, सब्ज़ी भी, चिकन भी, बंदा क्या खाएगा गरीब आदमी। सब चीज़ आपको पता ही है, सब चीज़ इतनी ऑलरेडी महंगी है कि बंदा क्या करेगा। महंगाई इस कदर की है, सैलरी बढ़ नहीं रही है। अभी मैं जॉब से ही आ रही हूँ, मैं जॉब से ही आ रही हूँ। कंपनी के हालात भी ऐसे चल रहे हैं, सब कुछ ऐसे चल रहा है, दरम बरम हो रहा है सब कुछ निज़ाम। पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान का हमारे। अभी छीना झपटी भी बढ़ गई है, चोरी चकारी बहुत हो गई है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जो आपके बैग वॉलेट निकाल लेते हैं लोग बाग, मोबाइल निकाल लेते हैं, सब चीज़ चल रहा है। आप देखो टमाटर सस्ते हैं, टमाटर थोड़ी खाते रहेंगे सिर्फ, टमाटर थोड़ी खाएंगे, हर चीज़ चाहिए हमें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि निज़ाम हमारे यहाँ का पाकिस्तान का ना बिल्कुल ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। तो हुकूमत कह रही है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं महंगाई को, ना वो कंट्रोल महंगाई हो रही है ना क्राइम हो रहा। मुझे ये बता देना क्या, कहाँ कम हो रही है, कहाँ कम हो रही है, मुझे बताए ना। आप ये 100 रुपये 1000 का नोट खुला कराएं, अभी आधा घंटा भी नहीं लगेगा आपका, 2 चीज़ों में बराबर हो जाएगा। आधा घंटा बहुत दे दिया आपने। नहीं, आधा घंटे में मैं तो अपने हिसाब से बता रही हूँ ना कि आप खुला कराएं, अभी 2 मिनट में 2 सौदा लेंगे बराबर हो जाएगा। सैलरी क्या बढ़ रही है? कुछ भी नहीं बढ़ रही है सैलरी। अभी हमारे कंपनी में भी यही हिसाब, आपके 1000 रुपये के बाकी आ गए। ये देखिए ना, और यही चीज़ चल रही है ना, आप खुद देखिए। कोई मसला यही है ना कि मेरे भाई हमारे ने पाकिस्तान को अल्लाह ही रहम करे, जो करने वाले करके भुगत आवाम का ध्यान आपको नजर नहीं आ रहा कि आवाम की तरफ है कि आवाम गैस भी खरीद रही है, पानी भी खरीद रही है। और देखिए ऑलरेडी पहले मैं बता दूं ना, बिजली हमें नहीं मिल रही है, गैस हमें नहीं मिल रही है, हम कितने परेशानी में चल रहे हैं ये हमें पता है ना। गैस भी हमें भरवानी पड़ रही है, लकड़ी डलवाओ, यही पैसे की, हर चीज़ पैसे की चल रही है ना, कोई चीज़ हमें फ्री मिल रही है, पानी भी खरीदे, हर चीज़। यानी कि हमारे समझ में नहीं आ रहा, जो हमारे माँ बाप कर गए हैं, जो बोल के गए हैं ना, वो पूरा हो रहा है। छोटे छोटे मेरे तो इतने छोटे बच्चे हैं, एक 12 साल का है, एक 13 साल का, वो काम कर रहे हैं। मेरे मियाँ तो बिल्कुल बूढ़े हैं, तो वो बैठे रहते हैं। तो मतलब बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो जब जाके पूरा हो रहा है। वो बहुत मुश्किल से, वो भी भाई बहुत मुश्किल से, जरा सा सौदा लिया वो देख लो कितने का आया, बहुत मुश्किल हो गई है, पता नहीं क्या बच्चे को काम करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है।
और घर में तो कोई बड़ा है नहीं, हमारे बेटे भी मतलब शादीशुदा हैं, वो सब लोग अपने अपने इसमें खाने में रहते हैं। तो अभी ये चोरियाँ भी बढ़ गई हैं, क्राइम बढ़ गया इतना, तो ये वजह यही है किराए का घर है, उसके भी 15,000 जाते हैं, किराया दे रहे हैं, फिर पानी खरीदना पड़ता है, पानी खरीदना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है। तो किस तरह गुजारा हो रहा है, किस तरह से मामला चल रहे हैं ज़िंदगी के? बस समझो वो अल्लाह ताला के ये करम ही समझो, जो जिस मुश्किल से मतलब हम लोग कर रहे हैं। हम तो हद से ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? एक तो हम तो हैदराबाद से यहाँ आए हैं ये सोच के, मगर यहाँ आए तो महंगाई के सिवा कुछ भी नहीं है। बच्चे जो कमा रहे हैं इसी की नज़र हो रहा है। सही, मतलब ये बच्चे को कमाना पड़ रहा है, घर किराए का घर है, वो बच्चियाँ हैं। अब कंपनी में काम करती हैं, 3 बच्चियाँ। अब यहाँ पर खुद अंदाज़ा लगाओ, 17,000 का किराए पे रह रही हूँ, तो क्या बच रहा होगा मेरे पास? अभी मतलब गैस बिजली, अभी ये खाने भी की अशिया इतनी महंगी हुई हुई है कि बस आप खुद अंदाज़ा लगाओ कैसे गुजर रही होगी। दूध महंगा कर दिया, मुर्गी इस कदर महंगी कर दी, बड़े का गोश्त 600-700 रुपये किलो। भाई कुछ तो बंदा खाएगा ना, पर इतनी कम सैलरी 17,000 में होता क्या है? उसी वजह से चोरियाँ बढ़ी हुई हैं, ये क्राइम वही तो कह रही हूँ, यही हो रहा है। बस कर रहे हैं गुजारा, अल्लाह करवा रहा है, क्या करें। पर हम तो ये सोचते हैं हमारे घर में तो 3 कमाने वाले, जिस घर में 1 कमाने वाला है उस घर का कैसा चल रहा होगा। तो ये हुकूमत का ध्यान नज़र नहीं आ रहा आपको आवाम के ऊपर कि जो इतनी महंगाई है, क्राइम बढ़ा हुआ है? तो बस वो लोग तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं ना, कि वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। जब से यही चल रहा है, कह थक जाएंगे हम तो, लेकिन आवाम सोचेगी और हुकूमत सोचेगी जब भी कुछ होगा ना। आवाम तो बेचारी परेशान हो रही है, और कितना क्या करे, काम धंधा है नहीं और महंगाई इतनी बढ़ी हुई है। तो ये तो इमरान खान को सोचना चाहिए ना। आप और हम कितनी कोशिश कर लें, कुछ भी नहीं होगा जब तक वो नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे तो कुछ होगा ना। वो अगर क्या चाह रहे हैं? वो तो कुछ भी नहीं चाह रहे, वो सिर्फ अपना बटोरना चाह रहे हैं बस। मैं 2 साल से बेरोज़गार हूँ। मेरा कभी कभी दिल कर जाता है कि मैं यार इन बच्चों के लिए कुछ करूँ यार। एक तो इंसान के पास पैसा नहीं होता ना इंसान के पास, तो ऐसे ख्यालात इंसान के जहन में आते हैं। अब ये महंगाई ना हो, गरीब आदमी अपना सही ज़िंदगी गुजारे, तो ये ऐसे हालात ही ना हो, छीना झपटी ना हो। तो आगे लोग डकैतियाँ कर रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, ले लेके लोग माल लूट रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई कि फ्रूट भी लोगों के पहुँच से बाहर है। 200-250 रुपये मिलती थी, अभी 450 रुपये किलो पहुँचा दी। गरीब आदमी मुर्गी खा लेता था, अभी वो भी छोड़ दी उसने। क्या करे गरीब आदमी? दूध भी महंगा कर दिया, पानी घर में नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही आजकल। गैस अलग से डलाओ, 200-250 रुपये का सिलेंडर 1 मिनट में ख़त्म ऐसे। भाई मसला ये है कि हुकूमत अपना चेक एंड बैलेंस रखे। अब हर चीज़ पीछे से महंगी मिल रही है, तो यहाँ ये सस्ती कैसे बेचेंगे? अब इनके पास जो रेट मुर्गी का सब पे एक ही रेट से आ रही है, तो अब ये जो रेट आ रहा है उसमें तो मिल नहीं रही, तो बेचेंगे कैसे? हर बंदा अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई ना कोई गलत तरीका अपनाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम वो जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है महंगाई के हवाले से, उसके ऊपर वो फोकस करे, और इसके अलावा रोज़गार दे। लगेंगे ये जो इतनी चोरियाँ बढ़ी हुई हैं, क्राइम बढ़ा हुआ है, ऊपर से ये महंगाई भी है। जब बेरोजगारी होगी तो सर महंगाई भी, वो पेट को तो चाहिए, इंसान किसी भी तरीके से लाएगा, जाहिर सी बात है। जब बेरोजगारी होगी, बच्चों के लिए चाहिए, आटा महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, अभी रही सही कसर दूध भी महंगा कर दिया, तो गरीब आदमी क्या करेगा बच्चों को खिलाने के लिए? उसने तो कुछ ना कुछ करना है। मुर्गी महंगी, गोश्त महंगा कर दिया, हर चीज़ जो है। मुर्गी 200-250 रुपये मिलती थी, अभी 450 रुपये किलो पहुँचा दी। गरीब आदमी मुर्गी खा लेता था, अभी वो भी छोड़ दी उसने। क्या करे गरीब आदमी? दूध भी महंगा कर दिया, पानी घर में नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही आजकल। गैस अलग से डलाओ, 200-250 रुपये का सिलेंडर 1 मिनट में ख़त्म ऐसे। पानी ख़रीदना पड़ रहा है, 20 रुपये का कैन, वो भी ऐसा बदबू वाला पानी कि बच्चे पिए भी नहीं उसको, और पिला दो तो और डॉक्टरों के लेके जाओ उनको दवा के लिए, कहाँ से लाएं? भाई इमरान खान साहब तो बोल रहे थे तब्दीली आ गई, ऐसी तब्दीली हमें नहीं चाहिए जो गरीब आदमी का जूस निकले जाए। गरीब आदमी को खुशहाली दे, उसको रोजी रोज़गार दे, रोज़मर्रा का खाने का राशन दे, ताकि गरीब आदमी सुख में रहे, सुबह जाए अपने शाम में घर पे आए। ये थोड़ी कि अपनी महंगाई की चक्की में खाली पिसता रहे। लोड शेडिंग ने तो और अजाब खड़ा करा हुआ। गर्मी तो अभी आई भी नहीं है, 2.5 घंटे 3 दफ़ा जाती है, और अभी गर्मी आएगी तो वो सारा दिन ही के लिए जाएगी, और बिल आएंगे तगड़े। फिर तगड़े बिल तो वही आने तगड़े। असल में सबसे मेन इशू जो है वो आवाम का वो महंगाई है।
जब महंगाई होगी तो रोज़गार के ज़राए नहीं होंगे, तो ज़ाहिर है फिर हर बंदा अपनी ज़रूरत हर बंदा अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई ना कोई गलत तरीका अपनाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम वो जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है महंगाई के हवाले से, उसके ऊपर वो फोकस करे और इसके अलावा रोज़गार दे। रोज़गार का वादा किया था, घरों का वादा किया था। देखें, वादे तो हर गवर्नमेंट करती है अपने इलेक्शन को जीतने के लिए, लेकिन वो वादा क्या जो वादा वफा हो जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम गरीब आदमी का सोचे। इस गरीब आदमी ने आप लोगों को पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचाया है। हुकूमत करी कि हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है कि कुछ महंगाई पे कंट्रोल हो रहा है या ये क्राइम पे कंट्रोल हो रहा है? किसी मतलब आवाम हर तरीके से पिस रही है। देखें, कंट्रोल तो गवर्नमेंट कह रही है कि कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कि वो पहले दिन से लेके एंड तक वो यही बोलते रहते हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ और नज़र आ रही है। उसमें हर मतलब कि गरीब आदमी चक्की में बेच रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर हो रहा है और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है। इसलिए माशरे में जराइम भी बढ़ रहे हैं और बदअमनी भी फैल रही है। इसलिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। गरीब तो खा ही नहीं सकता बिल्कुल भी। क्यों? गरीब को तो मार देगा ही। अभी क्या करे हुकूमत ने, तो अब ये देखें मिर्ची इतनी महंगी हो रही, क्या करेगा बंदा? मिर्ची लेने से पहले मिर्ची लग जाती हैं। तो क्राइम इतना बढ़ गया है। अब इस तरह करके क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं कर रहे वो तो। महंगाई दिन पे दिन बढ़ते है। गरीब तो गोश्त खा ही नहीं सकता। क्यों हो रही है ऐसी पाकिस्तान के अंदर महंगाई? मतलब वो कह रहे हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं महंगाई को, अभी क्राइम भी इतना बढ़ गया है। कुछ भी नहीं हो रहा। महंगाई का है। देखे मैंने अभी इनसे पैसे कम कराए, इन्होंने नहीं करे। अब लेगा ना बंदा, कुछ भी करेगा, पैसे तो करेगा। खाने पीने के लिए कुछ भी तो कुछ तो करेगा ना। बेरोजगारी फैली हुई, रोजगार कंपनियों में से निकाल दिया लोगों ने, तो कहाँ जाएगा बंदा? वो क्राइम बढ़ गया है, लोग चीना झपटी पे आ रहे हैं। हाँ, लोग चीना झपटी पे आ गए, किराया बढ़ गया, लोग किराया खाली करवा रहे हैं मकान, कह रहे हैं खाली करो मकान। अब कहाँ से देगा गरीब आदमी? आठ बढ़ रही है महंगाई, इंसान परेशान, गरीब इंसान क्या करेगा? मैं 2 साल से बेरोज़गार हूँ। मेरा कभी कभी दिल कर जाता है कि मैं यार इन बच्चों के लिए कुछ करूँ यार। एक तो इंसान के पास पैसा नहीं होता है ना, इंसान के पास, तो ऐसे ख्यालात इंसान के जहन में आते हैं। अब ये महंगाई ना हो, गरीब आदमी अपना सही ज़िंदगी गुजारे, तो ये ऐसे हालात ही ना हो, छीना झपटी ना हो, आपस में इंसान प्यार मोहब्बत से रहे। अब महंगाई इतनी है, कहाँ बंदा नहीं जी पा रहा बंदा। सही, मतलब अभी बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं। बिजली गैस आप देखें, बिजली गैस बढ़ गए। अभी लाइट गर्मी आई नहीं और लोड शेडिंग। मैंने सुना है टीवी पे 7 रुपये बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने की मतलब सोच रहे हैं। नहीं, अभी तो वो नहीं कर बढ़ा रहे अभी तो फिलहाल। हाँ, अभी अगर वो सेनेट के इलेक्शन थे तो बचत हो गई। हाँ, अगर वो बढ़ गया तो फिर गरीब आदमी तो भूखा मार देंगे बच्चों को, और क्या करिए? हुकूमत तो यही चाह रही है बस खाली। जो 12,000 रुपये दे रहे थे जो बेरोजगारों के लिए, जो परेशान थे, वो अभी फोन आएगा, मैसेज आएगा, कुछ भी नहीं मैसेज आ रहा है। अफवाह फैला रखी लोगों ने। महीने हो गए जमा कराए हुए, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बस आवाम को लाइन लगवा रखी इतनी लंबी लंबी, तेरा कुछ भी नहीं है। दे रही है लेकिन पैसे नहीं मिले। टोकन तो दे रही है भारत। अब कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये कुछ भी नहीं पता। महंगाई इतना हो गया यार, बेढेर बहुत महंगाई किया। इससे पहले जो लुटेरे थे वो सही थे, गरीब आदमी रोटी खा रहा था। अभी तो रोटी खाना भी गुनाह है, जुर्म है। जब से ये बैठा है इतना महंगाई किया, किसी दौर में हुकूमत में नहीं हुआ। अब गरीब आदमी को तो रोटी खाने के लिए भी सुबह से शाम तक मेहनत करेगा तो उसको नहीं मिलेगा। कैसे? लोग छीना झपटी पे आ गए लोग डकैतियाँ कर रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, लेके लोग माल लूट रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई कि फ्रूट भी लोगों के पहुंच से बाहर है। ना मुर्गी खा सकते हैं, ना गोश्त खा सकते हैं, इतना महंगा हुआ। मुर्गी देखो ना, 450 रुपये किलो चल रही है। किधर से लाएगा? खत्म कर दिया सब, बस। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर, ये जो मुर्गी महंगी हुई है, गोश्त महंगा हुआ, क्या वजह नजर आ रही है इसके पीछे? भाई पीछे माल ही नहीं तो यूँ महंगा हो रहा ही है। बाकी आप लोग खुद देख रहे हो, रेट इतने बड़े में काम ही नहीं है। कोई लिस्ट नहीं आई, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है क्या? लिस्टें आ रही हैं रमज़ान का रेट वाली, उसमें रेट है 214 रुपये किलो का गोश्त का, और अभी 2-3 दिन से नहीं आ रही। अभी जो लिस्ट है, जो मौजूदा लिस्ट है वो 214 रुपये का रेट है। हाँ, मगर वो रमज़ान के रेट की आ रही हैं। रेट मुर्गी का 400 रुपये का है। 450 रुपये बिक्री है। 440 रानो सीना, आज 460 है। आज और रेट बढ़ा है, आज भी 10 रुपये मुर्गी पे और बढ़े। तो अभी हर चीज़ महंगी हो रही है, गोश्त महंगा हो रहा है, घी, दाल, चीनी वगैरह भी और रेट बढ़ रहा है। तो क्या वजह है इसकी? क्या वजह हो सकती है आप बताएं? भाई मसला ये है कि हुकूमत अपना चेक एंड बैलेंस रखे।
अब हर चीज़ पीछे से महंगी मिल रही है तो यहाँ ये सस्ती कैसे बेचेंगे। अब इनके पास जो रेट मुर्गी का सब पे एक ही रेट से आ रही है, तो अब ये जो रेट आ रहा है उसमें तो मिल नहीं रही, तो बेचेंगे कैसे। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, मैं प्रोवाइड करे कि ये जो है जिस रेट पे गवर्नमेंट उनको लिस्ट भेज रही है 214 रुपये तो वो भेज रही है। मेरी वोरी गोश्त की दुकान, अब गोश्त के रेट 3 साल से एक ही रेट आ रहा है, और जानवर जो है ना हर हफ्ते में आप 2000-3000 रुपये महंगा हो रहा है, हर आदमी जानता है। और वहाँ पे आप लिस्ट देखें तो 3 साल से एक ही रेट दे रहे हैं, वो 400 रुपये किलो, और यहाँ रेट जो है 500 रुपये 520 रुपये किलो का रेट है। कहाँ से जानवर मिल नहीं रहा, पीछे तो सब बाहर जा रहा है, तो कैसे दुकानदारी होगी। अब ये गवर्नमेंट का काम है ना कि अब बाहर जाने को रोकेगी तो यहाँ पे लोगों को मिलेगा, गोश्त हुआ ये हुआ। अब चिकन तो ऐसी है कि चलो इसकी फार्मिंग है, गोश्त की तो फार्मिंग नहीं है। चिकन खुद 450 रुपये पहुँच गई, 400 पहुँच गई ना, जब यही 450 पहुँच रहे तो गोश्त तो फिर अल्लाह मालिक है, क्योंकि उसकी फार्मिंग नहीं है, इसकी तो फार्मिंग है। मसले मसाइल तो मैं इतने सारे हैं ना बेटा, मैं क्या क्या गिनवाऊँ, सब ऐड कर रहे हैं हम लोग, मजबूरी है क्या करें। अब महंगाई इतनी हो गई, सब जानते हैं, इमरान खान भी जानते हैं, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस सिर्फ और सिर्फ ये बनाना है बेवकूफ़ कि आवाम जो है ये कर लेगी। और ये भी बात उन्होंने बोली है कि आज के बाद जो है वो आगे हालात सही आएंगे, तो कब आएंगे यार। गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं दे रही है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, इनमें रोका नहीं जा रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। केएमसी का काम होता है पूछना, लेकिन केएमसी पूछ नहीं रही है इनसे। महंगाई कम हो, बस महंगाई ना हो। खा रही है हुकूमत, क्या तवज्जो देगी। अब का खून चूस रही है, बस चले तो कपड़े भी उतार ले आवाम के वो। हर दूसरे दिन चीज़ बढ़ी हुई होती है, क्या कर सकते हैं हम। काम धंधे आपको सवाल दे रही हूँ ना, बेरोजगार बैठे हुए हैं, काम है नहीं, इससे फिलहाल तो वाइफ ही चल रही है। अगर वाइफ भी कमा रही है तो घर का गुजारा हो रहा है, ऐसा चल रहा है गुजारा। हो गया मुझे काम करते हुए। हाँ, किराए का घर है। मसले मसाइल तो मैं इतने सारे हैं ना बेटा, मैं क्या क्या गिनवाऊँ, सब ऐड कर रहे हैं हम लोग, मजबूरी है क्या करें। मतलब किस तरह गुजारा चल रहा है अभी जब काम धंधा नहीं है। इनका ही तो जॉब नहीं है, मैं माशाल्लाह काम कर रही हूँ, मुझे तकरीबन गारमेंट्स में काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मैं ऑलराउंडर हूँ जी। अब मेरी जो सैलरी होती है उसी से गुजारा हम लोग कर रहे हैं अपना। 8000 किराया देते हैं मकान का, उसी में बच्चे हमारे अलग हो गए हैं, हम दो में अभी बस चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है हमारी। बस अल्लाह ताला है साथ देने वाला गरीबों का, बस अल्लाह ही साथ दे रहा है। बस ये जो कोई बेटे जो करने वाले वो तो कर गए, आवाम का कसाला निकल रहा है, आवाम से ही पूरा हो रहा है। लॉकरें भी भर रही है, तिजोरियाँ भर रही है, आवाम से ही भर रही जा रही है, आवाम का पैसा चूसा जा रहा है। करने वाले अपनी तिजोरियाँ भर के चले गए, उनको कौन पकड़ रहा है। भाई अभी गर्मी आई नहीं है और लोड शेडिंग बढ़ गई है इतनी, और बिजली के बिल गैस के बिल जो हैं वो भी बढ़ गए, वो इस हद तक बढ़ गए कि ये बंदे की आधी सैलरी तो बिलों में चली जा रही है। बिल में और किरायों में। जो भी नॉर्मली कमा रहा है 20-25 हज़ार रुपये, उसकी भी आधी सैलरी जा रही है। अभी मेरे को स्लिप मिली है सैलरी की 17,800 रुपये। अभी हमारी 4 छुट्टियाँ हैं, पिछले यानी 2 छुट्टियाँ हो गई हैं, कहाँ काम नहीं है, हाजिर से हमारा कट गया है, ये वो सारी 100 मसले मसाइल हमारे साथ में। यकीन करना हम रोज़ी भी निकलते हैं ना, सुबह ज़हनी टेंशन में जाते हैं। असल में सर हुकूमत की थोड़ी सी नाअहली है जो इस वजह से ये बढ़ रही है, क्योंकि लॉ एंड इन्फोर्समेंट जो काम सही नहीं कर रही है, इस वजह से महंगाई भी बढ़ रही है हमारी। और गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं दे रही है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, इनमें रोका नहीं जा रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। केएमसी का काम होता है पूछना, लेकिन केएमसी पूछ नहीं रही है इनसे। प्राइस लिस्ट जो है, प्राइस लिस्ट पे कोई कहीं आप किसी के पास भी जाएं, किसी के पास भी प्राइस लिस्ट नहीं मिलेगी आपको, और ना कोई प्राइस लिस्ट पे कोई जोर दे रहा है, ना कोई पूछने आता है। अपने हिसाब से हर कोई बेच रहा है, हर दुकानदार की अपनी मर्जी। अब ये देखें रमज़ान अभी दूर है, लेकिन आप सबके पास जाएंगे, हर जगह रमज़ान से पहले हर चीज़ पे दाम बढ़ चुके हैं। आप घी तेल पे ले लें, आप दूसरी अशिया पे ले लें, आटे पे ले लें, हर चीज़ पे ऑटोमेटिक रेट बढ़ गए। कोई पूछने वाला ही नहीं है कि ये पूछेगा कौन इनसे। इस वजह से ये इसमें असल में गवर्नमेंट को चाहिए कि इनसे पूछे कि क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा इनसे। गरीब इंसान ही पिसता है हर जगह, गरीब इंसान के माना रोज़ी है ना रोज़गार है, और सबसे ज़्यादा महंगाई है, और कुछ नहीं है। तो हुकूमत की तवज्जो नहीं है ये इन तमाम मसाइल? तवज्जो नहीं है, महंगाई बड़ी, महंगाई कम हो, बस महंगाई ना हो। खा रही है हुकूमत, क्या तवज्जो देगी। अब का खून चूस रही है, बस चले तो कपड़े भी उतार ले आवाम के वो। इतनी ये हुकूमत है कि मौत मरेंगे। इन्होंने गरीबों को तो रोटी का निवाला भी छीन लिया, नौकरियां है नहीं, कंपनी बंद, परेशान हाल। ये बैठे आए दिन ठेले इनके पलटे जाते हैं, जाओ
ये कहाँ जाए बच्चों को लेकर? चोरियां चकरियां चोरियां चकेरियां बढ़ेंगी, वो तो जाहिर है। भी फकीर देखो कितना भीख मांग रहे हैं, जो मांगने से शर्माते थे आज भीख मांग रहे हैं, हाथ फैलाए हुए हैं। अपने तो बैंक बैलेंस से बाहर मुल्कों में इन्होंने जायदादें बनाई हुई हैं, इनके क्या पूछ रहे हो? थोड़ा उन्होंने कहा वादे नारे किए थे कि आवाम को नौकरियां देंगे, आसानियां करेंगे। उसने ये सब इस नाम पे बाहर से कोरोना 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 के नाम से बाहर मुल्कों से नोट बटोर लिए इसने डॉक्टर तक बिके हैं करोड़ों में। कोरोना टाइफाइड बिगड़ गया, कोरोना हो गया, इंजेक्शन लगा तो मार दिया उसको नोट बटोरने के लिए। सब बिक गए, सारे बिके हुए हैं, कोई छुपा नहीं है यहाँ। ये हुकूमत तो जाएगी तो जब मैं नमाज शुक्रानी की अदा करूंगी नफिल इस हुकूमत के लिए। देखिए, नज़रियात तो यही है कि शुरू से हमेशा हर हुकूमत यही कहती है कि हम आपको ये करेंगे। वो सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए, टारगेट उनका कुछ और होता। सिर्फ आवाम को जो है इस चीज़ पर रोका जाता है कि हाँ बस आवाम बहल जाए। अब महंगाई इतनी हो गई है, सब जानते हैं, इमरान खान भी जानते हैं, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस सिर्फ और सिर्फ ये बनाना है बेवकूफ़ कि आवाम जो है ये कर लेगी। और ये भी बात उन्होंने बोली है कि आज के बाद जो है वो आगे हालात सही आएंगे। तो कब आएंगे यार? अभी आपने देखा खातून ने कितनी बुरी तरीके से बोला, तप्पे में हैं लोग, तकलीफ में हैं, हर चीज़ बेतरतीब बेलगाम जारी है। पानी खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं, पानी खरीद रहे हैं, हर चीज़। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी आप रात के 11 बजे गैस चली जाती है, सुबह 6 बजे आती है। शहर है, सारे टैक्स ले रहे हैं, उसके बावजूद भी हम जो है गांव की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। हुकूमत जो भी कर रही है वो गलत कर रही है, इसमें कोई राज़ी नहीं है। आप 2000 लोगों से पूछेंगे, हर चीज़ महंगी हो गई। एक दिन के बाद 2 दिन रेट बढ़ जाते हैं, तो क्या फ़ायदा? चीनी ले लें, आटा ले लें। तो इस तरह से तो तकलीफ देने वाली हुकूमत, इस हुकूमत से कोई फ़ायदा नहीं हुआ सिवाय अपना मकसद हद करने और कुछ नहीं। दरअसल बात ये है भाई, हुकूमत गरीबों को तो मार दिया है, सबको क्या करेगा? खाने पीने की ऐसी इतनी महंगी, इंसान से पहुँच के दूर है। इंसान क्या करेगा? सिवा मुँह से बददुआ के अलावा कुछ नहीं निकालेगा और क्या करेगा बताओ? मतलब अभी काम धंधा है नहीं लोगों के पास? बिल्कुल नहीं है काम धंधा। 17,000 रुपये में होता क्या है? किराए पे रहते हैं, 10,000 उधर चल गए, 7,000 में घर की फैमिली कौन चलाएगा बताएं मुझे आप? बच्चों की बिजली के बिल हैं, बच्चों की पढ़ाई है, खुद का खाना है। इससे तो इंसान जो ना फांसी दे लो वो बेहतर है। तो बच्चों की फीस तो अभी डबल मांगनी शुरू कर दी स्कूल वालों ने। वो तो भाई उनको अल्लाह हाफिज़ करे। वो अब तो ये है कि गरीब के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में जाएंगे, क्या करेंगे प्राइवेट की? सर क्या कहेंगे, ये इतनी महंगाई हो रही है, प्राइस लिस्ट गवर्नमेंट अलग दे रही है, बिक रहा कुछ और है। सिर्फ पेट्रोल की मेहरबानी है सारी। पेट्रोल महंगा तो हर चीज़ महंगी। अभी तो बचत हो गई ना, पेट्रोल नहीं बढ़ा, अभी तो जो बढ़ना था नहीं बढ़ा वो। तो पेट्रोल तो है तो महंगा, किराया भाड़े सब महंगे। सही। तो मतलब अभी आवाम खा ले या किराए भर दे, तो अभी जो गैस और बिजली के बिल जो आ रहे हैं, गैस बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, सुई गैस के बिल तो नॉर्मली आ रहे हैं, गैस बिजली के बहुत आ रहे हैं। बिजली से परेशान है बंदा, परेशान हो रहे हैं सारे बंदे। खामखा इन्होंने बढ़ा दिया हर चीज़ में, पेट्रोल बढ़ा दिया है। अब उस चक्कर के अंदर इतनी महंगाई हो गई, गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा? गवर्नमेंट हिसाब तो लगाए कि क्या कमा रहे हैं हम लोग। इन्होंने भी किराया बढ़ा दिया है, वो भी कुछ कोई पूछने वाला ही नहीं है। किराया अलग बढ़ा है, घरों किराया अलग, भाई परेशान हो गए, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। बच्चे वाला आदमी कैसे वो अफोर्ड करेगा? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हमारे बारे में कि भैया गरीब आदमी कहाँ जाए, क्या खुदकुशियाँ कर लें, मर जाए क्या हम लोग? हमें वैसे मार दो भाई, तुम लोग तो कुर्सियों पे बैठे हुए। अब हम लोग कहाँ जाए? आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, आसानी रिलीफ दिए जाए, बातें खाली रिलीफ की कर रहे हैं, रिलीफ कोई नहीं दे रहा है। ये महंगाई हो रही, क्या इनके बस में नहीं है इनको रोकना? रोकें। तो आवाम की तरफ ध्यान नजर नहीं आ रहा, किस तरफ ध्यान है हुकूमत का? हुकूमत को अपनी कुर्सी की तरफ है और बड़े बड़ों लोगों की तरफ है। गरीब का कुछ भी नहीं सोच रहे ये लोग, बस अपनी तरफ से जो बढ़ा रहा है, मनमानी कर रहा है, चलता जा रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है। अभी तक किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करा। 10 दिन अगर कंट्रोल करते उसके बाद तो बढ़ जाता है रेट। कंट्रोल करो ना। गवर्नमेंट किस चीज़ की है? नाम की रह गई है। इनको काम करना चाहिए। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बस अल्लाह करम करे हमारे ये जो है बैठे हुए। महंगाई है तो ये क्राइम भी बढ़ गया है, लोग हर चीज़ में बहुत परेशानी। मतलब अभी गैस बिजली की अभी बहुत ज़्यादा बिल भी आ रहे हैं, बिजली का भी गैस का भी, बस क्या करा जाए। हाँ सर, क्या कहेंगे ये जो इतना क्राइम बढ़ा हुआ है? यार महंगाई का दौर है, गरीब बंदा कहाँ जाए, हर बंदा परेशान है। हमारा ये कि अपील है हुकूमत से, तो महंगाई कम होए। हर चीज़ परेशानी है, खाने पीने की परेशानी है। गरीब बंदा शादीशुदा है, बच्चे हैं 4-5 है, किराए का मकान है, कहाँ जाए? बड़ा ये महंगाई कम होवे। तेल गाड़ी का किराया बढ़ गया है, वो बढ़ गया, हर चीज़ महंगाई है। इसलिए अपील है, बड़ा मेहरबानी सस्ता ही थोड़ा करें। पेट्रोल देखो, चीनी देखो, आटा देखो,
कल 180 रुपये के पकवान लेता था, 260 रुपये लिया है कल। हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है भाई, हर चीज़ का। बेरोजगारी होगी, जो यंग लड़के काम कर रहे हैं वो बेचारे ठेले लगा रहे हैं, मजदूरियां कर रहे हैं, पढ़े लिखे, तो क्या फ़ायदा फिर? गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा थोड़ी है हमारे को। ये तो वादे करे थे इन लोगों ने, आज भी हम लोग ठेले ही खींच रहे हैं। 6 बच्चे हैं माशाल्लाह से, बेटियां हैं, कोई कमाने वाला नहीं, इसलिए मैं जॉब पे निकली हूँ। हुकूमत तो ये भाड़ में जाए, मैं तो कहती हूँ। बहुत ही बेकार हुकूमत है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है इस हुकूमत से, एकदम बकवास है। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये उतरे हुकूमत। महंगाई इतनी हुई है, इसीलिए सारी चोरियाँ हो रही हैं। लेडीज़ को रख रहे हैं जॉब के ऊपर, आदमियों को रख नहीं रहे। अब आदमी क्या करें, चोरी चकारी करेंगे। 6 बच्चे हैं माशाल्लाह से, बेटियां हैं, कोई कमाने वाला नहीं, इसलिए मैं जॉब पे निकली हूँ। बंदा खा ले या ये गैस के बिल, बिजली हाँ, बस इतने ही ज़्यादा ही आ रहे हैं गैस के और बिजली के बिल। और लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो गई, अभी गर्मियाँ स्टार्ट नहीं हुई, लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई। क्या कर सकते हैं, गरीब यही कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा लेके खाएंगे, क्या करें। तो हुकूमत नहीं कर रही कुछ महंगाई? हुकूमत क्या कर रही है, वो तो और महंगा कर रही है, गरीबों का खून चूस रही है। उनके वादे तो नारे ये थे कि हम आवाम को, बस सब झूठ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो 12,000 रुपये का एहसास प्रोग्राम की तरह नहीं, कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिला। आपने मैसेज किया था? कुछ भी नहीं आया हमारे पास, तो कुछ भी नहीं दिया इन लोगों ने। बस ये कहा कि इंतज़ार करें। हाँ, बस इंतज़ार करें, टोकन दे दिया, इंतज़ार करें बस। महंगाई तो बहुत है यार, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। हुकूमत के लिए हुकूमत कोई ख्याल नहीं करे। इमरान खान को कितना हुआ है, तकरीबन 3 साल होने वाले होंगे, 2.5-3 साल हो गए। तो पेट्रोल देखो, चीनी देखो, आटा देखो, अरे 180 रुपये के पकवान लेता था, 260 रुपये लिया है कल। हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है भाई, हर चीज़ का। गोश्त सब चीज़ का, सब 400 रुपये मुर्गी चल रही है, गोश्त 600, 700, 750 रुपये चल रहा है। बकरे का गोश्त 900 रुपये चल रहा है, 1200 रुपये चल रहा है। तनख्वाहें है नहीं, और तनख्वाह तो कुछ भी नहीं। 18,000 में तंग क्या बंद है, गरीब कहाँ से गुजारेगा? 17,500 किराया, इतनी महंगा क्यों? बिल देखो, 4-4 हज़ार रुपये बिल आता है बिजली का। मतलब बिजली आ नहीं रही, बिल आ रहा है टाइट वाला। क्या कर सकते यार, गर्मियाँ जबकि आई नहीं है। बल्कि अभी तो गर्मियाँ कुछ भी नहीं आई अभी तक। कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है अभी? 2 घंटे की। 2 घंटे की। तो हुकूमत से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे, क्या गुजारिश करना चाहेंगे? बस ख्याल करेंगे, गरीबों का ख्याल करे, थोड़ा रहम करे सब पे। बंदा के बगना रोज़ी तो खा ले, अपने बच्चों को क्या खिलाए यार। 18-25 हज़ार में कुछ भी नहीं होता। स्कूल की फीस है, किराया है, स्कूल की फीस है, 10 मसले हैं यार। बीमारी है, डॉक्टर जाओ, 400 रुपये टोकन है डॉक्टर का, कहाँ से बंदा पूरी करेगा यार। बस ये देख रहे हैं कि क्या क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है और कितने पैसों में मिल रहा है, और कितने पैसों में मिल रहा है ना। अभी बेहतरी है वैसे थोड़ी रेट में, सब्जियों वगैरह में थोड़ी बेहतरी है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये भी क्राइम इतना जो बढ़ा हुआ है, उसके पीछे क्या वजह नज़र आ रही है? जितना चीना चपटी हो रही है, क्राइम बढ़ा हुआ है हर जगह से, ये बेरोजगारी है, बेरोजगारी और महंगाई और बेरोजगारी। अभी थोड़ा बेहतर है, मगर अभी टाइम भी है, रमज़ान के बाद फिर देखिए क्या होगा। वो सारी चीज़ें 4 टाइम बढ़ जाएंगी, एकदम से महंगाई को पर लग जाएंगे। ये आर्टिफिशियल है, खाली अभी 1 महीने के बाद फिर देखिएगा। नहीं, अभी तो भी महंगा हुआ है, आटा, चीनी, गोश्त वगैरह जो है, चिकन वगैरह। तो वो तो लाजिम मोनोपोली है ना, कोई प्राइस कंट्रोलिंग नहीं है ना। यहाँ भी वही है, यहाँ तो असल में सस्ता इसलिए मिल रहा है, ये नदी का गंदे पानी की है। वो लोग समझते हैं कि बड़े अच्छी है, पंजाब का नहीं है ये। अच्छा, ये सारा नदी नालों का, ये यहाँ पर जो मलिर का है तो लाजमी वहाँ पर तो कॉस्ट नहीं होती, वही गंदे पानी का होता है। तो जब ये तोड़ के लाते हैं, दे देते हैं और लोग खा लेते हैं, बोलते सस्ता लाए थे। उन्हें नहीं पता क्या कहते, केमिकल का है, गंदगी का है ना। लोग गुजारा कर रहे हैं, लॉकडाउन में इतने मसाइल लोगों को फेस करने पड़े, बेरोज़गारी हुई है, इतने मसले फेस करने पड़े लोगों को। मैं खुद मेडिकल की हूँ, इवन कि हमें रिक्शा इतना महंगा करवाना पड़ता था। यहाँ ये लोग बेचारे जो खड़े हुए, इनको हटाने के लिए, जो सस्ता बेच रहे होते हैं ठेलों पे, इनको हटाने के लिए पुलिस आ जाती है। ये भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है कि हम इधर पैसे हाथ में दिए होते हैं और भाग रहे होते हैं, इनके पीछे ये पुलिस वालों ने इनको बेचारों को इतना तंग किया। और हाँ, इनका रोज़गार भी क्या, शॉप से जाओ तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दाम बताते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, कोई अपने रेट्स बता रहे होते हैं, कोई अपने रेट्स। कंट्रोल नहीं करेंगे। हुकूमत तो ये भाड़ में जाए, मैं तो कहती हूँ।
बहुत ही बेकार हुकूमत है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है इस हुकूमत से, एकदम बकवास है। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये उतरे हुकूमत, बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है ये हुकूमत, ना इनको चलाना आता है, ये बस मुल्क को वादे किए थे कि वो तो नाकाम है। कहाँ गई वो करोड़ों नौकरियाँ, कहाँ गए वो वादे, सब बेकार घर वगैरह के वादे थे। हाँ, सब घर के बातें, घर की बातें हैं, नौकरियाँ देंगे नौजवानों को, कोई नहीं। अभी गर्मी आई नहीं और ऊपर से अभी जो लोड शेडिंग हो गई है, इतनी लोड शेडिंग हो रही है, जनरेटर के पैसे अलहदा देने पड़ते हैं हम लोगों को, गैस बिल अलग पे करते हैं, पता नहीं कौन सी, हमाम को कोई रिलीफ नहीं दिया इस हुकूमत ने। और ये छीना झपटी बढ़ गई, क्राइम जो बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल छीना झपटी भी बढ़ गई है, बसेस के किराए बढ़ गए हैं, ये सब, पेट्रोल महंगा हो गया, तो हमसे फिर वो लोग रिक्शे वाले बसेस वाले पैसे लेते हैं, डबल लेते हैं हमसे, फिर अब क्या करें। बस हम यही कह सकते हैं कि ये हुकूमत जाए और हमें सुकून मिले। हमारे मुल्क की है ना हुकूमत का मसला है ये सही मानों में क्राइम करवा रही गवर्नमेंट ने, हुकूमत करवा रही है क्राइम। कैसे? बेरोजगारी होगी तो क्या करेगा इंसान? हाँ, महंगाई, बेरोजगारी होगी, जो यंग लड़के काम कर रहे हैं वो बेचारे ठेले लगा रहे हैं, मजदूरियां कर रहे हैं, पढ़े लिखे, तो क्या फ़ायदा फिर? गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा थोड़ी है हमारे को, ये तो वादे करे थे इन लोगों ने, आज भी हम लोग ठेले ही खींच रहे हैं। अभी वो PhD लड़के हैं, मास्टर्स किए हुए लड़के हैं, वो सब जो है ना इधर बेचारे आवारागर्दी कर रहे हैं और क्या, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो ठेले लगा रहे हैं या बर्गर बेच रहे हैं बेचारे, तो और क्या कर सकते हैं? हमारी हुकूमत ने तो वादे करे थे सिर्फ, और एक भी वादा नहीं करा इन्होंने पूरा। 3 साल हो गए हुकूमत को। तो हुकूमत का ध्यान कहाँ लग रहा है आपको जब आवाम की तरफ नहीं है? हुकूमत का ध्यान सिर्फ माल बनाने में लगा हुआ है। अच्छा, अब तो सेनेट के इलेक्शन भी हो गए, अब कुछ भी नहीं हो सकता हमारे मुल्क का। हमारे मुल्क को जो वज़ीर आज़म चाहिए ऐसा वज़ीर आज़म अब कोई रहा है। पाकिस्तान में अब कोई वज़ीर आज़म नहीं रहा है, ऐसा कोई सियासी ऐसा कोई है नहीं अब कोई सियासत करने वाला, सियासतदान ख़त्म है हमारे पाकिस्तान में। महंगाई तो जो है इसलिए हुई है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह की है, पिछली भी और अब आज अभी की भी, इस वजह से महंगाई है, कंट्रोल नहीं है। अभी इतना क्राइम बढ़ गया है। क्राइम तो बढ़ेगा ना, जब मुजरिम को सज़ा नहीं देंगे तो क्राइम तो बढ़ेगा। जो भी कर रहा है उसको सज़ा देना चाहिए, सज़ा नहीं दिया लोगों को छोड़ दिया, इसलिए 100% बात है ये। हाँ, गवर्नमेंट लेवल पे कोई मतलब है कि वो चीज़ नहीं है, इंसाफ वाली बात नहीं है। जो कमज़ोर है उसको सज़ा दे दो, ताकतवर को छोड़ दो। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, गरीब बंदा खाने से परेशान है, इतना ज़्यादा इन लोगों ने महंगाई कर दी, इतनी ज़्यादा, हर चीज़ इतनी महंगी, आलू प्याज, गोश्त है, मुर्गी का गोश्त है, 450 किलो तो मुर्गी कर दी इन लोगों ने। गरीब आदमी क्या खाएगा? इतनी महंगाई कर दी, सब लोग वाम इतनी परेशान है इतनी महंगाई से। काम धंधे है नहीं वाम के पास, रोज़गार है नहीं है, छीना झपटी बढ़ गई है, चोरियां बढ़ गई हैं। चोरी इतनी होती है भाई, गरीब आदमी तो बहुत मुश्किल घर अपना चलाता है। सब्जी इतनी महंगी कर दी इन लोगों ने, हर चीज़। हुकूमत नहीं कुछ कर रही, जो हुकूमत ने वादे किए थे कि आवाम को, हुकूमत तो कुछ भी नहीं करती भाई। इमरान खान तभी बैठा, इमरान खान तो कुछ भी नहीं कर रहा है। इमरान खान ध्यान किधर है? आवाम की तरफ नहीं है तो किधर है? बिल्कुल वाम की तरफ इतने बिल आते हैं, पानी वाम को नहीं मिलता, बिल इतने, सुई गैस, रात भी सुई गैस बंद होता है, दिन में भी सुई गैस बंद होता है, सब बंद पड़े। गैस खरीदो, पानी खरीदो, सुई गैस खरीदो, लाइट है नहीं, पानी है नहीं, गैस है नहीं, वाम परेशान है इतनी भाई। क्या हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप? हम तो हुकूमत से यही गुजारिश करते हैं, वाम का मुश्किल सही करे, वाम को थोड़ी महंगाई कम करे तो वाम भी आवाम की ज़िंदगी में मतलब आसानी से हो जाए। ठीक है, हमारे भी हुकूमत से यही गुजारिश है कि आवाम की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की जाएँ। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।